शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय मंत्र पढ़ते हैं हम लोग। स्वप्नान्तं जागरितान्तं चोभौ येनानुपश्यते महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति य इमं मध्वदं वेद आत्मानं जीवमन्तिकात् ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद्वै ततो या पूर्वं तपसो यः पूर्वं तपसो जातं मद्भ्या पूर्वमजायत गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तं यो भूतेभिर्व्यपश्यत एतत् वै तत्। परम श्रद्धेय स्वामी जी, विद्वत संत समाज, आत्मस्वरूप भक्तजन, शरीर हमको ईश्वर की कृपा से अपने कर्मों के परिपाक से प्राप्त है। इस शरीर में इंद्रिय है, वो अपना अपना कार्य ठीक प्रकार से करती है। मन है, मन में संकल्प विकल्प श्रेष्ठ होते हैं। बुद्धि है, हमारी बुद्धि तत्व चिंतन में लगी हुई है। जब यह शरीर और यह समस्त हमारी इंद्रियां ठीक ठीक काम कर रही हैं, तो अब आगे का ये कदम है कि विचार करो, जिस शक्ति से सब काम कर रहे हैं वो शक्ति कौन है। हमको उस चेतन तत्व को समझना है। येन रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शांश मैथुना, जिस वह चैतन्य शक्ति से रूप रस गंध शब्द स्पर्श भोग जनित सुख हम सबको जानते हैं, अनुभव करते हैं, वह ज्ञप्ति स्वरूप ज्ञान स्वरूप आत्मा में हूँ। जिस उस ज्ञान स्वरूप आत्मा के द्वारा हम सारे जागृत अवस्था के नाम रूप भेद को जानते हैं, स्वप्न अवस्था के अंतर्गत सब कुछ जानते हैं, वह ज्ञान स्वरूप आत्मा मैं हूँ, महान हूँ, व्यापक हूँ। ऐसा विचार करके अपने स्वरूप में निष्ठ हो जाओ। यह जो कर्म फल को भोगने वाला है जीव, इस प्राण के माध्यम से इस शरीर को धारण करने वाला है, यह जीवात्मा चिदाभास, यह मुझ परमात्मा पर, मुझ आत्मा पर ही एक कल्पित है।
उसी प्रकार से जैसे घट में सूर्य का जल प्रतिबिंबित होता है, ऐसे अंतःकरण रूपी जल में मुझ चेतन का आभास पड़ रहा है, वही इस शरीर को धारण कर रहा है। वास्तव में तो यह जो जीवात्मा है चिदाभास, वह भी मैं ही हूँ। जब आत्मदृष्टि से देखते हैं तो यह आत्मस्वरूप चूँकि सर्वांतर है, सब सर्वात्मा है, तो यही सबका स्वामी है, यही सबका स्वामी है। भूत भविष्य वर्तमान सबका नियंता यही है। जो इसको जान लेता है फिर जीवन में उसके शोक मोह नहीं होता। नचिकेता जिस तत्व के बारे में पूछा था, ये वही तत्व है। अब इतनी साधना करते हुए हम भीतर गए और अपने स्वरूप को समझा। तो जब हमने अपने इस आत्मस्वरूप का अनुभव किया, थोड़ा समझा, तो अब इसी वृत्ति को आप बाहर जगत में भी देखो। जो वह सच्चिदानंद स्वरूप मैं हूँ, केवल इस देह के भीतर ही नहीं हूँ, बल्कि वह मैं आत्मस्वरूप सृष्टि के कण कण में मैं ही हूँ। अब इस बात का अनुभव कैसे करें, उस चिंतन को इस प्रसंग में अब ले रहे हैं। यह प्रत्यक आत्मेश्वर भावेन निर्दिष्ट सा सर्वात्मा। यह प्रत्यक आत्मा ईश्वर भावेन, जो ये अनुभव कराया गया कि आपका जो प्रत्यक आत्मा है वही ईश्वर है। ईशानः पहले कह दिया, भूत भव्यस्य, वही स्वामी है। तो अब वही जिसका ऐसा निर्देश किया श्रुति ने, सा सर्वात्मा, मेरी आत्मा ही सारे जगत की आत्मा है। भेद नहीं है, भेद नहीं। अब इस चीज़ को हम समझें। व्यष्टि में हमने समझा, अब समष्टि में उस चीज़ को देखें। आत्मा ही सर्वात्मा है। निर्दिष्टा सा सर्वात्मा इति एतद् दर्शयति। अब इसको दिखाया जा रहा है। क्या मंत्र देखना, यह माने साधक, जो साधक है, मुमुक्षु है। जो कोई साधक पूर्वम, अब देखता किसको था, अपनी आत्मा को, अपनी आत्मा को देखता था। अब उसी अपनी आत्मा से समझे कि ये हिरण्यगर्भ पैदा हुआ है। क्या दृष्टांत दिया, यस्मात् लोके सुवर्णात् जातम कुंडलम सुवर्णम मेव भवति। जैसे स्वर्ण से बना हुआ कुंडल सोना ही है, बन कैसे गया, उसका आकार बदल गया, रूप बदल गया, उसको पहनने का जो है जगह बदल गया। कुंडल है तो कान में पहनेगा, सोना पहन नहीं सकता वैसे। तो जो कुंडल आदि आभूषण बन गया, पहले सोना ही था और बन गया तब भी सोना ही है। ऐसे जो सृष्टि के मूल में एक अपनी आत्मा थी, वही अपना स्वरूप हिरण्यगर्भ के रूप में प्रकट हुआ। वही हिरण्यगर्भ बन करके औपाधिक रूप से, यह जिसको आपने समझा था कारण ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म, कारण ब्रह्म और तीसरा कार्य ब्रह्म। ये तीन शब्द पर पूरा याद रखना। जो शुद्ध ब्रह्म है उसको पर ब्रह्म कहा था। हाँ, अक्षरम ब्रह्म परमम, शुद्ध को परम ब्रह्म कहा। और जो सारी सृष्टि का कारण है वो कौन था, कारण ब्रह्म ईश्वर, उसको यहाँ हिरण्यगर्भ से समझो। और जो यह सृष्टि के रूप में प्रकट हो गया, ये कौन है, बोले कार्य ब्रह्म है। देखो तीनों में ब्रह्म शब्द लगाया ना। हाँ, जैसे हम कहें कुंडल में स्वर्ण है, कुंडल स्वर्ण ही है, या सोने का सिल्ली भी स्वर्ण ही है। हाँ, यही ना। जब हम कान में पहन लिए, उसका व्यवहार करने लगे कुंडल का, तब भी वो स्वर्ण ही है। उसी प्रकार से यह सृष्टि कार्य ब्रह्म है, वह हिरण्यगर्भ ईश्वर कारण ब्रह्म है, और जो शुद्ध है, निर्विशेष है, वह अपना परब्रह्म है। तो इस बात को देखो, हिरण्यगर्भ के लिए कह रहे हैं पूर्वम, सबसे पहले उत्पन्न हुआ। या माने यहाँ पर मुमुक्षु को समझना। कोई मुमुक्षु, कोई साधक ऐसा समझ ले वे, ऐसा समझे। क्या समझे, क्या समझे, तो पूर्वम, इस सृष्टि के सबसे पहले कौन पैदा हुआ, पूर्वम, सबसे पहले कौन पैदा हुआ, हाँ, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी।
हिरण्यगर्भ, यहाँ पर हिरण्यगर्भ कह लो, जब हम भागवत कथा कहेंगे तो उनको हम कह देंगे ब्रह्मा जी। तो हिरण्यगर्भ पैदा हुआ। पूर्वम तपस्सः, तो तपसा माने जब वो उत्पन्न हुए तब भी उनके भीतर ज्ञान आदि था। सच्चिदानंद ब्रह्म से जब उत्पन्न हुए, जैसे सोने से कुंडल बना, तो जब हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुए तो उनके भीतर ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और भाव शक्ति, ये तीन होती। ये तीन शक्ति होती है ना, हम समझाए ना, ज्ञान की शक्ति, क्रिया की शक्ति और भाव की शक्ति। सत्य के द्वारा क्रिया शक्ति आई, चित्त से ज्ञान शक्ति आई और आनंद से भाव शक्ति, उसको प्रेम शक्ति कह सकते हो, भाव शक्ति आई। तो यह तीनों शक्ति को लेकर के तपसा माने ये तीनों शक्तियों के साथ वह प्रकट हुए हिरण्यगर्भ। यह पूर्वम, जो कोई साधक ऐसा समझे, पूर्वम माने सबसे पहले अपने ज्ञान, क्रिया, प्रेम सब शक्तियों के साथ तपसा जातम उत्पन्न हुए। किसके पहले? पूर्वम कह दिया, सबसे पहले। किसके पहले? कहते हैं अदभ्या पूर्वम अजायत, जल आदि से पहले। अदभ्या का मतलब हुआ पांचों महाभूतों से पहले। अदभ्या माने जल, इसको जल कहते हैं। जल यानी जब जल बना तो उसके पहले तेज भी रहा होगा, फिर उसके पहले वायु भी रही होगी, फिर उसके पहले आकाश भी रहा होगा। तो यानी पांचों महाभूतों की उत्पत्ति से पहले पूर्वम अजायत, जो सबसे पहले प्रकट हुए कौन? हिरण्यगर्भ, कारण ब्रह्म। कारण ब्रह्म वो कहाँ है? तो एक दिन शायद हमने कहा था ना, जैसे कमरे का आकाश सभी घड़ों में समाया हुआ है कि नहीं, मठाकाश प्रत्येक घटाकाश में अनुसूत है, यही ना। तो उसी प्रकार करें, गुहाम प्रवेश तिष्ठन्तम, वह जितने लोग प्रकट हो गए उन सब के गुहाम बुद्धि रूपी गुफा में प्रवेश करके तिष्ठन्तम, बस वहीं पर वो सत्ता दे रहा है सबको। स्वयं सच्चित आनंद स्वरूप है, बस कारण ब्रह्म है, प्रकट हो गया, अभिव्यक्त हो गया, वो सब में जाकर के अनुसूत है। तिष्ठन्तम यो भूते भी व्यपश्यत, जो ऐसा समझता है, समझो कि वही वास्तव में ठीक ठीक देखता है। क्या देखता है? कि ये सारा भूते भी, सारे प्राणियों के साथ, यहाँ भूते भी माने जो पैदा हुए, जो उत्पन्न हुआ, वो सबके साथ वह अपने बुद्धि रूपी गुफा में स्थित है। व्यपश्यत, ये देखता है। तो यह व्यपश्यत, जो ऐसा समझता है वही ठीक ठीक समझता है कि वह जो मठाकाश है सभी घटाकाश में समाया हुआ है। एतद वै तत्, कहने का मतलब है समझना यहाँ पे कि कारण ब्रह्म भी कार्य ब्रह्म से अलग नहीं, कारण ब्रह्म भी पर ब्रह्म से अलग नहीं। असल में सब एक ही सत्ता है, एक ही ब्रह्म है। और वो जब अपनी महिमा में है तो शुद्ध ब्रह्म, जब कारण बन गया सब जगत की उत्पत्ति का, उत्पन्न होने लगा पांचों महाभूत, तो कारण ब्रह्म। और जब कारण से कार्य बन गया तो कार्य भी उससे अलग नहीं। जो ऐसा समझता है सो ही समझता है। नचकेता एतत् वै तत्, जो तुमने पूछा था वो ये तत्व है। सिद्धांत समझ में आया कि नहीं? मंत्र का थोड़ा सा मंत्र जो है थोड़ा रहस्यमयी मंत्र है। तो कहना यहाँ पर भाव यही है, इसी बात को भी आगे भी कहेंगे। तो कहना मूल रूप से यह चाह रही है श्रुति कि यह कारण ब्रह्म जो पांचों महाभूत के पहले पैदा हुआ वो भी वही तत्व है, और जो उससे कार्य के रूप में सब पैदा हो गया वो भी मूल तत्व से अलग नहीं। जो ऐसा समझता है वही ठीक समझता है, इसको ठीक से समझो। भाष्य देखते हैं। यह देखो मंत्र में यह है, उसको कहते हैं यह कश्चिन मुमुक्षु पूर्वम प्रथमम तपसो ज्ञानादि लक्षणात् ब्रह्मणः इति एतत् जातम उत्पन्नम हिरण्यगर्भम। यह माने कश्चिन मुमुक्षु, कोई मुमुक्षु ऐसा समझता है, कोई साधक है समझ पाएगा, संसारी आदमी नहीं समझ पाएगा। जो संसार में रचा पचा होगा उसकी बात नहीं है। जो केवल संसार में दिखता है उसके लिए तो हो गया परांच खानी
वितरण स्वयं भी इंद्रियां बाहर जाती हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध ला ला करके देती रहती हैं इंद्रियों को, और भीतर से भोक्ता तृप्त होता रहता है। उसकी बात नहीं, किसकी बात है? कश्चित धीरः, वहाँ था ना, कश्चित धीरः प्रत्यक आत्मानम, ऐसे मत्वा धीरो न शोचित, ये धीर पुरुष का है, ये साधक की बात है। कश्चिन मुमुक्षु, कोई मुमुक्षु क्या समझता है? पूर्वम प्रथमम, यानी सबसे पहले, तपस्या माने ज्ञानादि लक्षणात् ब्रह्मण, जिसके भीतर वो ज्ञान की शक्ति, क्रिया शक्ति और प्रेम शक्ति तीनों समाया हुआ है। इति एतत् जातम, वो उत्पन्न हुए। कौन? हिरण्यगर्भम, माने उस सबसे पहले कौन उत्पन्न हुए? हिरण्यगर्भ। अब वो कारण बन जाएगा ना, जब कारण बन जाएगा तो उसी से सारी सृष्टि ही पैदा होने लगी। हाँ, हम देखो जैसे समझ लो, तीन चीज़ है हमारे पास। गेहूँ है, गेहूँ से रोटी बनाओ, गेहूँ से रोटी बनाओ ना, गेहूँ से रोटी नहीं बनेगी। जब गेहूँ को आटा बना दिया तब वो गेहूँ है कि नहीं? अब आटा बना दिया तब गेहूँ है या नहीं? ये दृष्टांत बढ़िया याद आ गया, है ना? गेहूँ ही तो है ना। हाँ, लेकिन अब उसका स्वरूप में थोड़ा सा परिवर्तन हो गया, क्योंकि अब आटा बन गया। और जब उसको गूंद करके उसमें से छोटी रोटी, बड़ी रोटी, टेढ़ी रोटी, तरह तरह की चीज़ें बना डाली, तब वो क्या है? अब गेहूँ है कि नहीं? हाँ, रोटी बनाई, फुल्का बनाया, उससे और चीज़ बनाई, 10 चीज़ बनाई, उससे वो गेहूँ है अथवा नहीं? वो कार के रूप में अनेक रूप में व्यक्त हो गया ना। तो एक हुआ गेहूँ, एक हुआ आटा, और फिर उसके बाद हो गया अनेकानेक उसके नाम और रूप, तमाम तरह की चीज़ बना डाली। तो वास्तव में सब गेहूँ ही है, लेकिन हुआ क्या? उस गेहूँ से जैसे आटा बन गया, वैसे उस शुद्ध ब्रह्म से आपका उत्पन्न हुआ कौन? हिरण्यगर्भ। बस इतना समझ लेना कि गेहूँ के आकार में परिवर्तन हो गया, उसमें विकार हो गया। उस शुद्ध ब्रह्म में भी विकार नहीं होता, वो अपने स्वरूप में बिना विकृत हुए ही इस रूप में प्रकट हो गया। कैसे? हिरण्यगर्भ। इसलिए उसको कहते हैं अविकारी। हाँ ठीक है, अगला पढ़ते। किम अपेक्ष पूर्वम इत्याह, ऊपर जो मंत्र में पूर्वम लिखा, फिर 2 बार पूर्वम आया है, तो किसकी अपेक्षा से पूर्वम कहा? किसकी दृष्टि से? कहते हैं अद्भ्यः पूर्वम, पूर्वमप्य सहितेभ्यः पंचभूतेभ्यो न केवल अभ्यो अद्भ्या इति अभिप्राय। अद्भ्या माने पूर्वम, पूर्वम अप सहितेभ्य, पूर्वम अप सहितेभ्य, वह सबसे पहले जल के साथ। भाष्यकार ने कहा पंचभूतेभ्यो, पांचों महाभूत को समझ लो, न केवल अभ्या, केवल जल से ही नहीं, बल्कि पांचों महाभूतों की उत्पत्ति के पहले। अगर मंत्र में जैसे अद्भ्या लिखा है ना, केवल जल समझ लोगे तो क्या कहोगे? जल के पहले तो अग्नि भी थी, जल के पहले तो वायु भी था। तो कह रहे नहीं, पांचों महाभूतों से पहले समझना, सृष्टि से पहले कौन पैदा हुआ? वो हिरण्यगर्भ। अजायत माने उत्पन्नो यस्तम प्रथमजम देवादि शरीराणि उत्पाद्य सर्व प्राणि गुहाम हृदयाकाशम प्रविश्य तिष्ठन्तम शब्दादीनि उपलभमानां भूतेभिः भूतैः कार्यकरण लक्षणैः सह तिष्ठन्तम यौ विपश्यत सा पश्यत इति एतत्। कह रहे हैं देखो, अजायत मंत्र में अजायत शब्द है, उसका मतलब हुआ उत्पन्न, उत्पन्न हुए माने उस रूप में प्रकट हुए। यस्तम कौन? वह प्रथमज, वह सब प्रथमज हमेशा बहुत बार आएगा। प्रथमज माने सबसे पहले उत्पन्न होने, वो पहले उत्पन्न हुए। फिर उत्पन्न होने के बाद अब क्या किया उन्होंने? अब उन्होंने क्या किया? देवादि शरीराणि उत्पाद्य, वही अब याद करेंगे, तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्रविश्य सतचा त्यक्चा अभवत, सच्चा त्यक्चा भवत। कहाँ पर है? तैतरी में पढ़ते तो होंगे, तैतरी में तो है। तो वही करें, देवादि शरीराणि उत्पाद्य, तब उससे फिर चारों प्रकार के, आदि माने चारों प्रकार की सृष्टि हो गई। 4 प्रकार की सृष्टि, हाँ, स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायु।
तो सब देवादि माने सारे शरीरों की उत्पत्ति करके सर्व प्राणी गुहाम, सभी जो जो उत्पन्न हुए उन सब प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में, हृदयाकाश में प्रविश्य वहीं जाकर के समा गए, वहीं जाके बैठ गए। जब उसके भीतर चेतन आ गया तो शब्दादीन उपलब्धमानम, अब सब पांचों विषयों का उपलब्धि उसको होने लगी, फिर का वही अनुभव करने लगा। अब जैसे समझो ना, पहले घड़ा बनाया, घड़ा बन गया, उसमें जल भर दिया, 500 घड़े बनाए, सब में जल भर दिया, तो अब वह जो सूर्य ऊपर दिखाई पड़ते थे 500 घड़े में आ गए कि नहीं? हाँ, 500 जो हमने घट बनाया या नाद बनाई उसमें जल भरा तो सब में आ गए ना, और सब में आ गए तो अब उसमें सब चीज़ों में उसी की शक्ति प्रकट होने लगी। ऐसे जितने अंतःकरण बने सबके भीतर जाके वो चेतना स्वरूप बैठ गया। जितने अंतःकरण, चाहे चींटी का, चाहे हाथी का, चाहे देवता का, चाहे मनुष्य का, चाहे असुर का, चाहे दैत्य का, सबके भीतर गुहाम माने हृदयाकाशम प्रवेश तिष्ठन्तम, और वहाँ बैठ करके फिर क्या करने लगे? अब उस मंत्र को ले आओ, फिर से यहाँ शब्दादीन की जगह पे उस मंत्र को रखो। येन रूपम रसम गंधम शब्दांश स्पर्शांश मैथुनान एतेनैव विजानाति किम अत्र परिशिष्यते एतद् वै तत्। अभी भी पढ़ा था, कल ही पढ़ा था, याद है ना? तो वहाँ पर शब्दादीन उपलब्धमानम, फिर वो अनुभव करने लगा। भूते भी भूतई, जितने भी इस सृष्टि में शरीर बने, कौन? कार्य करण लक्षणी, शरीर और इंद्रियां, वो सब के साथ में वो बैठ गया और सबके भीतर वही बैठ कर के अनुभव करने लगा। कौन? जो मेरी आत्मा थी वही सर्वात्मा है। यौ व्यपश्यत सा पश्यत, जो ऐसा समझता है वही समझता है, जो ऐसा समझता है वही समझता है। या एवं पश्यति स एतदेव पश्यति, यत् तत् प्रकृत ब्रह्म, जिस ब्रह्म का प्रकरण चल रहा है, यत् तत् प्रकृतम, जिस ब्रह्म का प्रकरण चल रहा है उसको जो एवं पश्यति, इस प्रकार से समझता है, स एतदेव पश्यति, वही इस चीज़ को देखता है। समझ में आया? देखो नीचे की, सबसे नीचे देखो, यत् तत् प्रकृतम ब्रह्म, जिस ब्रह्म का प्रकरण चल रहा है, विषय चल रहा है, उस ब्रह्म को या एवं पश्यत। अब फिर से इस पंक्ति के पहला शब्द लो, यत् तत् प्रकृतम ब्रह्म, जिस ब्रह्म का प्रकरण चल रहा है उसको यह जो कोई एवं पश्यत, इस प्रकार से देखता है, स पश्यति, असल में वही देखता है। और इस प्रकार से नहीं देखता तो उसकी दृष्टि में क्या होगा? अभी भ्रम होगा, अविद्या होगी, अभी नासमझी होगी। जो ऐसा समझता है वही समझता है। ठीक, अगला मंत्र पढ़ें। हाँ, जो अभी बताया, जो इस ब्रह्म को प्रकृतम माने उसी ब्रह्म का स्वरूप चल रहा है ना, येन रूपम रसम गंधम, वह ब्रह्म स्वरूप है जो अणु से अणु है, महान से महान है, महानतम विभुम आत्मानम, जो ऐसा ब्रह्म है, लगातार बता रहे हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं प्रकृतम माने जिसका प्रकरण चल रहा है लगातार, उस प्रकरण में जो बताया कि जो अपने तुमने अभी तक साधना करके देखा कि इंद्रियों को मन में लय किया, मन को बुद्धि में, बुद्धि को लय करते करते आत्मा को समझा ना, तो अब इसी आत्मा को ये सारी सृष्टि में समझो। आत्मा ही सर्वात्मा, तत्त्वमसि वाला प्रसंग अब जोड़ना, वही ही सर्व है ना। क्यों? क्योंकि इसी आत्मा से वो सबसे पहले ज्ञान शक्ति से युक्त हिरण्यगर्भ पैदा हुआ, उस हिरण्यगर्भ से फिर 5 महाभूत पैदा हुए। तो जैसे स्वर्ण से बना हुआ कुंडल स्वर्ण ही है, तो हिरण्यगर्भ भी ब्रह्म है। 5 महाभूत चूंकि कार्य रूप में पैदा हुआ तो वो भी ब्रह्म से पृथक नहीं है। फिर उससे देवता आदि सारे शरीर बने तो वो भी उससे पृथक नहीं। सबके हृदय में हृदयाकाश अंतःकरण है, तो सबके भीतर वो बैठ करके सबके फिर अब वो भी रूप रसगंध का अनुभव करता है, देवता भी अनुभव करता है। तो जो ऐसा समझता है कि अब मेरी आत्मा सर्वात्मा हो गई, सारे जगत में मैं ही मैं हूँ, बस वही समझता है। अगला मंत्र फिर से अब इस बार को कई बार दोहराएंगे, ध्यान से समझ। या प्राणेन संभवति अदितिर्देवतामयी
गुहां प्रविश्य तिष्ठन्ति या भूतेभिर्व्यजायत एतद् वै तत्। देखो, या प्राणेन संभवति, यहाँ पर जो प्राणेन है, ये प्राणेन का मतलब हुआ कि वह हिरण्यगर्भ रूपेण, या जो, यहाँ पर एक चीज़ समझना, थोड़ा सा मैं सरल भाषा में कह रहा हूँ। प्रवचन में जैसा बताते हैं, जो प्रवचन करते हैं, अब पाठ का नहीं, स्वाध्याय के बजाय प्रवचन करेंगे, तो प्रवचन क्या करेंगे उसमें कि जैसे अभी बताया कि सब में वही आत्मा है, तो पुल्लिंग में बताया है ना। तो क्या स्त्री, जितनी स्त्री जाति में है वो, तो हम प्रवचन किस लिए कह रहा हूँ प्रवचन में, तो स्त्री रूप में भी सारा का सारा वही, इसलिए वो वास्तव में ना पुरुष है, ना स्त्री है, ना नपुंसक है, वो शुद्ध ब्रह्म है, वो शुद्ध ब्रह्म है। लेकिन अब स्त्रीलिंग में भी उसी को समझ लो। इसीलिए आप यहाँ जो पहला शब्द है या माने अब कौन सा हो गया, ये पुल्लिंग नहीं है, हाँ ये स्त्रीलिंग में आ गया या। हाँ, फिर आएगा अदिति, अदिति। अब अदिति को मत ले आना, अदिति माने क्या, कश्यप ऋषि की पत्नियाँ थीं दीति और अदिति ना, तो यहाँ पर वो अदिति नहीं। वैसे इसी सिद्धांत को समझाने के लिए कह दिया कि अदिति से सारे देवता पैदा हुए, सारे देवताओं की माँ का नाम हो गया कौन, अदिति। तो देवता किससे पैदा हुए, अदिति से। यहाँ अदिति का मतलब हुआ वह अपना चेतन शक्ति, वही अपना, कह रहे हैं या प्राणेन संभवती, इस प्राण के शक्ति के द्वारा, इसी हिरण्यगर्भ के द्वारा अदिति, अदिति माने जो सबको अपने भीतर समा लेता है, जो सबको अपने भीतर समा लेवे, वह जो शुद्ध देवतामयी, देवतामयी माने चैतन्य शक्ति, चैतन्य स्वरूप है वही। हाँ, प्राणेन, वह जो हिरण्यगर्भ शक्ति के द्वारा उस चैतन्य शक्ति में जो सबको समा लेती है, जो सबको समा लेती है, वह देवताओं की अपने भीतर समा लेने वाली अदिति, वह चेतन शक्ति, वह परमात्म शक्ति गुहां प्रविश्य तिष्ठन्ति, सभी जीवों के हृदय में वह विराजमान है। बस पहले वाले मंत्र में देखो तिष्ठन्तम होगा और यहाँ पर है तिष्ठन्तीम, नीचे की पंक्ति बिल्कुल समान होगी। हाँ, गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तम पहले वाले मंत्र में होगा और इस मंत्र में होगा तिष्ठन्तीम। हाँ, या और बाकी सब पूरा का पूरा जो होगा, या फिर यहाँ पर या है और पहले वाले मंत्र में यो होगा, यो माने यह हो जाएगा पुल्लिंग में। हाँ, तो ऐसे पढ़ने का तरीका समझो। भूतेभिर व्यजायत बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, एतत् वै तत्। तो जो हिरण्यगर्भ के रूप में यह विराजमान है, जिसमें सब कुछ जाके समा जाता है, वही जिसमें सब समा जावे उसी का नाम अदिति। अदिति माने सबको अपने भीतर समा लेने वाली, कौन, वह चैतन्य शक्ति, उसी से उत्पन्न हुई। देखो अब इसको दूसरे तरीके से समझो। पांचवा मंत्र उत्पत्ति को बताता है और छठा मंत्र या पूर्वम तपसा, छठा मंत्र उत्पत्ति बता रहा है, उसी सृष्टि से, उसी तत्व से सब उत्पन्न हुआ। और सातवां मंत्र सबका प्रलय बता दे रहा है, सब चीज़ इसी में जा कर के समा जाता है। तो उत्पत्ति और प्रलय जिसमें हो रहा है, स्थिति भी उसी में हो रहा है। कैसे, जैसे वह कुंडल स्वर्ण से उत्पन्न हुआ और स्वर्ण में ही जा कर के गला दिया तो सब जाके मिल गए। ठीक है, भाष्य देखें। किंच या सर्वदेवतामयी सर्वदेवतात्मिका प्राणेन हिरण्यगर्भ रूपेण परस्माद् ब्रह्मणा संभवति शब्दादीनाम अदनात् अदिति ताम पूर्वत गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तीम अदितिम करें या सर्वदेवतामयी। जो यह, देखो ऐसा है ना कि सारे देवता अगर उससे उत्पन्न हुए तो देवता से अलग नहीं है ना, इसीलिए कहा गया सर्वदेवतात्मिका। मेरा कहने का इतना है कि जैसे 50 आभूषण बनाया और 50 आभूषण बन गए तो मैंने क्या कहा, सब सोना है ना।
नाम अलग, रूप अलग, व्यवहार अलग, लेकिन हमने कहा क्या कि सब सोना है, यही ना। तो उसी का नाम है। सारी सृष्टि पैदा हो गई, सारे देवता आदि उत्पन्न हो गए, लेकिन उसी से उत्पन्न हुई है, तो उससे अलग नहीं। इसलिए कहा सर्वदेवतामयी, सर्वदेवतात्मिका, उससे पृथक नहीं है। कौन? प्राणेन, वह जो हिरण्यगर्भ पहले पैदा हुआ था, जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ, वह ब्रह्म से अलग नहीं, और ये सारा कार्य जगत उससे अलग नहीं। ये तीनों एक ही है। वही सिद्धांत पकड़े रखो। मूल शुद्ध पर ब्रह्म, उससे उत्पन्न हुआ तो कारण ब्रह्म, यही ना। और कारण ब्रह्म भी ब्रह्म है, और उससे जो फिर कार्य रूप में उत्पन्न हुआ तो वो सब भी ब्रह्म ही है। नाम रूप अलग अलग हो गए ना। दृष्टांत मुझको अभी अच्छा याद आ गया, गेहूं का। अब ये दृष्टांत कहाँ से आएगा? बोले हम इसको कह सकते हो तुम लोग आगम प्रमाण। हमने अपने आचार से ऐसा सुना है ना, ये कह सकते हो। श्रुति प्रमाण कैसे लगाओगे? हमने अपने आचार से सुना, केनोपनिषद का मंत्र यानी हाँ, न विद्मा न विजानीमः यथा एतद। हाँ, मैं नहीं समझ रहा हूँ, मैं नहीं जान रहा हूँ, इस तत्व को कैसे बताऊँ, इस तत्व को कैसे बताऊँ। तो अंत में उसको याद आता है शिष्य को, गुरु जी को, कि हाँ जैसे हमने अपने गुरु जी से सुना था वही तुमको बता देता हूँ। हाँ, जैसे अपने गुरुदेव से सुना था वैसे तुमको बता देता हूँ, अगर समझ जाओ तो ठीक है। तद विदिता तथो अविदिताद अधि, ठीक है ना। तो जैसे हमने अपने गुरुदेव से सुना था। तो अब ये गेहूं का दृष्टांत कहीं ढूंढोगे तो मिलेगा नहीं। अब मत कहना कौन से शास्त्र में लिखा है। ये तो हम आचार्यों की इतनी स्वतंत्रता है कि हम दृष्टांत कहीं से भी उसको जोड़ सकते हैं। हाँ, सिद्धांत को समझाने के लिए कहीं से भी दृष्टांत का अध्याहार हम कर सकते हैं, ये हमको छूट है। भगवान भाष्यकार लाए, या मान लो और आचार्यों ने लाया, हाँ कोई भी तो लाए। रस्सी सांप है, स्थाणु पुरुष है, आकाश का नीलापन है, सुक्ति का पर चांदी का भ्रम है, ये सब का सब लाए। भगवान भाष्यकार तो एक जादूगर का दृष्टांत देते हैं, रस्सी पर चढ़ गया और ये सब जो है वो कट फुट गया, है ना। हाँ, गौड़पादाचार्य जी ने दृष्टांत, तो गौड़पादाचार्य ने लुकाठी का दृष्टांत दिया, अलात का। तो ये हम लोगों की स्वतंत्रता है। अब जादूगर वाला मैंने इतना ही उतना समझना है कि हम आचार्यों की स्वतंत्रता है कि दृष्टांत कहीं से भी ला सकते हैं, हाँ, लेकिन सिद्धांत में चेंज नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ इतने समझना है। और क्या है जादूगर, क्या दिखाए, वो बाद में विचार करना, उस विषय को यहाँ पर मत लाओ ना। यहाँ हमारा क्या कहना था कि जैसे कारण ब्रह्म गेहूँ, शुद्ध ब्रह्म गेहूँ, कारण ब्रह्म आटा, और कार ब्रह्म रोटी आदि, तो बहुत बढ़िया चीज़ है ना। तो वैसे ये सब कुछ वही है, भाष्य देख लो। हाँ अच्छा, या सर्वदेवतामयी सर्वदेवतात्मिका, वही चीज़। जैसे रोटी बन गई तो भी गेहूँ ही है, कुंडल बन गया तो स्वर्ण ही है। शब्द प्राणेन हिरण्यगर्भ रूपेण परस्मात् ब्रह्मणा संभवति, उसी पर ब्रह्म से वो भी उत्पन्न हुआ। शब्दादि नाम हाँ, अदिति शब्द है ना वहाँ पे। अदिति शब्द की व्याख्या देखो, शब्दादि नाम अदनात् अदिति ही, ये है अदिति शब्द की परिभाषा। शब्दादि नाम, ये जो शब्द आदि पांचों विषय होते हैं, अदनात, इन सब को अपने भीतर ग्रहण कर लेती है, अपने भीतर इनको समाहित कर लेती, संहार कर लेती है, इसीलिए इसका नाम है अदिति। हाँ, वही अद धातु से अदभक्षणे, इसी से निकलेगा। तो अदिति सबको अपने भीतर समा लेती है। उत्पत्ति वहाँ थी और इसमें हो गया प्रलय। कैसे? भगवान भास्कर कहते पूर्ववत, जो नीचे की पंक्ति है वो कैसे है? पहले के जैसा पूर्ववत। गुहाम प्रवेश तिष्ठन्तीम अदिति, वह अदिति चेतन शक्ति भीतर है। ताम ताम एव विशिष्टि, उसको विशेष तौर से समझ लो। क्या? या भूते भी भूतै समन्वितः व्यजायत उत्पन्न इति हेततः, वही तत्व इस सारे सृष्टि के रूप में सारे भूतों के साथ वही उत्पन्न है। सब वही तत्व है। ये तत्व वही तत्व, उस परमात्मा के अलावा, उस चेतन तत्व के अलावा और कुछ नहीं है।
अब करो क्या, ये बात समझ में आ गई। दो तरीके से समझा दिया, उत्पत्ति और प्रलय, ठीक है। अब करें क्या, तो अगला जो मंत्र है उस साधना की बात है, बहुत ध्यान से समझना। अपने आप थोड़ा पढ़ेंगे तो कठिन लगेगा ये सारे उपनिषद। तो पहली बल्ली आसान, पहला अध्याय आसान था, ये दूसरा अध्याय थोड़ा सिद्धांत में जाएगा तो थोड़ा सा जो है ज़्यादा बुद्धि मांगेगा, ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अब ये एक बार समझ में आ गया ना, एक बार ये बात समझ में आ गई कि मैं वही चेतन सत्ता हूँ जिस रूप में मैं हूँ, शब्द आदि जितने विषय हैं उनका, इंद्रियों का प्रकाशक मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरी आत्मा सर्वात्मा है, ये समझ में आ गया। तो यह जो वृत्ति बनी ज्ञान की, अब इसकी सुरक्षा करो। अब ये जो 8वां मंत्र है इसको हम ऐसे समझाया करते, अब इसकी सुरक्षा करो। जैसे एक आपने दीपक जलाया, तो दीपक जलाने के बाद उसके ऊपर एक कांच का शीशा रखते हो, क्यों? क्योंकि दीपक हवा से बुझ न जावे, यही तो ना। अगर नहीं कांच रखोगे तो हवा से वो बुझ जाएगा। तो यह जो ज्ञान रूपी ज्योति है आपके भीतर, अब इसकी सुरक्षा करो। इस ज्ञान वृत्ति को, ब्रह्माकार वृत्ति को बनाए रखो, अखंडाकार वृत्ति को बनाए रखो। कैसे बनाए रखें, तो यहाँ पर दृष्टांत देते, और बढ़िया दृष्टांत है। किंच, आप समझना, अरोण्यर्निहितो जात वेदा गर्भयु सुभृतो गर्भिणीभिः दिवे दिवे ईड्यो जाग्रिवद्भिः हविस्मद्भिः मनुष्येभिरग्निः हेतद्वै तत्। पहले ऊपर की पंक्ति को देखो, आरोण्ड निहितो जात वेदा, जात वेदा। दो प्रकार की अरणी होती है ना, अरणी में दो लकड़ी होती है ना, एक नीचे और एक ऊपर। कभी देखा है ऐसे आग घिसते हुए निकाल करके अरणी मंथन, एक नीचे और एक ऊपर, ये दो प्रकार की अरणी हो गई। तो इसको हम कहते हैं आधा और ऊपर का। तो अब दोनों अरणी के बीच में एक लकड़ी लगती है, और उस काष्ठ में जब जरा सा उसमें अग्नि का एक गर्मी से धुआं जैसे उठने लगता है, तो करते क्या हैं, बोले उसको बहुत संभाल के रखते हैं कपास में। अभी देखोगे तो ऐसे जैसे घिसने के बाद जब वो गर्मी से उसमें धुआं निकलने लगा, आग जरा सा निकली, तो उसको बहुत प्यार से संभाल करके रखते हैं। फिर उसमें रुई लगाते हैं, फिर उसमें और लगा दिया, और पतली पतली सी लकड़ी जो रंदा उंदा से निकलता है उसको लगा दिया, तो और फिर वो अग्नि जल जाती है। तो जैसे अरणी में निहित वह अग्नि की सुरक्षा की जाती है, वैसे इस अपने आत्मज्ञान की वृत्ति की रक्षा करनी चाहिए। देखो बिल्कुल साफ साफ ये मंत्र का प्रवचन है। मंत्र का अर्थ हुआ आरोण्य निहितः जात वेदा। जात वेदा माने अग्नि, जो अरणी में निहित हुआ है, तो जैसे उसकी रक्षा करते हैं कर्म करने वाले याज्ञिक लोग, वैसे इस अखंडाकार वृत्ति की रक्षा आप करो। दूसरा दृष्टांत दिया श्रुति भगवती ने, गर्भयु सुभृतो गर्भिणी भी। जैसे एक माँ गर्भिणी है, तो जब चलती है तो संभाल के चलती है कि मेरा पाँव सीढ़ी पर गिर न जावे। काम करते हुए भी वो ध्यान रखती है कि मेरे गर्भ का बच्चा ओह गड़बड़ ना होवे। तो जैसे भाष्यकार तो कहते हैं खाती पीती भी ज़्यादा है उस समय पर, क्योंकि अब उसको एक और जीव का पालन पोषण भी करना है। तो जैसे वो ध्यान रखती है, बिल्कुल उसी प्रकार से इस ब्रह्माकार वृत्ति को आप बनाए रखो, प्रतिक्षण ध्यान बनाए रखो। ये नीचे की पंक्ति का थोड़ा अन्वय करना देखो, तो थोड़ा सा जो है यहाँ पर सीखो। सबसे पहले ले आओ जागृवद भी, यहाँ से शुरू करना। जागृवद भी मनुष्य भी
हाविस मद्भिः दिवे दिवे ईट्या। समझ आ रहा है ना? जागृवद्भिः माने अब वो प्रमाद से रहित, जगता हुआ, होश में रहते हुए, प्रमाद ना हो, जागृवद्भिः। फिर कौन? मनुष्य भी, जो ये मनुष्य है, मनुष्य भी जागृवद्भिः, मनुष्य जगता हुआ होवे, प्रमाद से रहित होवे। और हविष्मद्भिः, जैसे वह जो लोग होम सामग्री वाद आदि के सब ध्यान रखते हैं, याज्ञिक लोग जो यज्ञ करने बैठे हैं, तो होम की सामग्री है, दीपक है, अग्निकुंड के सामने बैठे हैं, तो सबका जैसे ध्यान रखते हैं हमेशा, वैसे दिवे दिवे ईड्यः, प्रतिक्षण, दिवे दिवे माने रोज, नित्य, प्रतिक्षण, ईड्यः, इसकी स्तुति करना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। एतद वैतद, यहाँ पर किसका माने उस ब्रह्माकार वृत्ति, मेरी आत्मा ही सर्वात्मा है, इस वृत्ति की रक्षा करनी है, इस अखंडाकार वृत्ति को बचाए रखना है। जैसे यज्ञ करने वाले प्रमाद से रहित होकर के यज्ञ की सामग्री का ध्यान रखते हैं। हाँ, हमने कई बार बताया, 9 दिन जो नवरात्र में अखंड ज्योत जलाते हैं वो अखंड रहती नहीं। अखंड ज्योत कहने का होता है, क्योंकि रात में बुझ गया, सवेरे आ पाए तो फिर जला दिए, तो अखंड कहाँ रहा, है ना? या उस ज्योत के ऊपर एक काला काला सा आ जाता है, गुल, कार्बन आ जाता है। जब कार्बन आ जाएगा तो अपने आप धीरे धीरे वो, आप कार्बन को हटाने जाओ, कैंचिया से कार्बन को हटाने जाओ तो बुझ जाता है कभी कभी। वो उसमें मिट्टी के दीपक में जलाने से जलता है। हाँ, अब देखो पीतल वाले में जो है जरूर हो जाता है। मिट्टी वाले से उसको बाहर से उसको जो है वो टेम्परेचर पीतल का बढ़ता है ना, हाँ, वो गुल जो है उसका बनता है, और मिट्टी में टेम्परेचर बढ़ने नहीं देता। अब देखो ये जो है एक ज्ञान हमको जो है नया समझ, है ना? हम मिट्टी के दीपक में जलाते, हाँ, मिट्टी के दीपक में गुल भी नहीं कर तो सेम वही बातें चलती है। ये नहीं पता था ना, इनका प्रैक्टिकल किया हुआ है। अच्छा, हम क्या करते थे? पीतल वाले में जलाते, हाँ, पीतल में जलाते थे, तो हम 2 दीपक जलाते थे। हमारा तरीका था कि 2 दीपक हमने जलाए। 2-3 बार हमारा बुझ चुका है। हाँ हाँ, तो जैसे एक बुझ गया, एक का बुझ गया कभी रात में, तो दूसरा वाला तो जल ही रहा, फिर उसका साफ करके बाती होती, फिर दूसरे वाले से जला देते थे। तो 2 जलाते थे, इस प्रकार से करते थे, तो इसलिए अखंड हो गया ना। फिर अखंड जो जल रही है, तो इसलिए 2 हम करते थे। लेकिन ये बात कि मिट्टी में जलावें तो एक ही जलता रहेगा। अब हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे तभी मानेंगे, तुम्हारे कहने से नहीं मानूंगा। जब तुम मेरे कहने से कोई बात नहीं मानते हो, जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे, तो तुम्हारे कहने से मैं भी कहीं मानूं। तो हम भी अब इसको जो है जलाएं। अभी देखो ऊपर भी अखंड ज्योत जला रहे हैं, है ना, और मंदिर में भी अखंड ज्योत होगी, दोनों वो पीतल में है, तो ये जरूर होता है। तो जैसे एक कर्म करने वाला, यज्ञ करने वाला, वह अपनी हवन सामग्री का, वह ज्योति आदि की रक्षा करता है, ऐसे ध्यान अभ्यासी, ध्यान करने वाला अपनी इस ब्रह्माकार वृत्ति का, इसकी रक्षा करता रहे। भाष्य देखते हैं, हाँ, थोड़ा सा जो है भाष्य पर गौर करना। किम च, और क्या, यौ अधियज्ञः उत्तर आधार अरण्योर्निहितो स्थितो जात वेदा अग्नि पुनः सर्व हविषाम भोक्ता अध्यात्मं च योगिभिः गर्भ इव गर्भिणीभिः अंतर्वत्निभिः अगरहित अन्नपान भोजन आदिना यथा गर्भ सुभृता सुष्ठु सम्यक भृतो लोक इति इत्थम एव ऋतुग्भिः योगभिश्च सुभृत इति एतत्। देखो, यौ अधियज्ञ, जो यह अधियज्ञ है, अधियज्ञ माने कौन? अधियज्ञ माने अग्नि का अधिष्ठात्र देवता। और अग्नि का अधिष्ठात्र देवता कैसे प्रकट होगा? अग्नि के माध्यम से। जैसे मैं हूँ अधियज्ञ, अहम, लेकिन इस अहम का आपको बोध कब होगा? जब देह होगा। अगर कोई शरीर नहीं होगा तो आप मेरे अहम को कैसे जानोगे?
तो जो मेरा अहम है, मैं, ये क्या हुआ, इस शरीर का हो गया मैं अधियज्ञ। नहीं समझ आ रहा? अधिष्ठात्र देव कौन है? मैं हूं, है ना। गीता जी में शब्द आएगा, 8वें अध्याय में पूछता है अर्जुन, अधियज्ञ कौन है? तो भगवान ने कहा अधियज्ञ उत्तर में, हाँ, उत्तर में अधियज्ञ अहमेव। सारे शरीरों में अधियज्ञ रूप से मैं आत्मा ही बैठा हूँ, चेतन ही हूँ, है ना। तो वैसे ही अधियज्ञ माने वह अग्नि का अधिष्ठात्र देवता। वह तत्व कब प्रकट होगा? बोले उत्तर अधरणी निहुतो। उत्तर माने ऊपर की, अधर माने नीचे की, दोनों अरणी के बीच में जब वह घर्षण करते हो तो जो प्रकट होती है वह ज्वाला। उस ज्वाला से प्रकट कौन हुए? अग्नि देवता। उसमें स्थित है कौन? जात वेदा, वह जात वेदा अग्नि ही। अच्छा, फिर पुनः सर्व हविषाम भोक्ता। अब जब उस अग्नि को आपने अग्निकुंड में रख दिया, उसके बाद अग्निकुंड में अग्नि प्रज्वलित हो गई, आपने आवाहन किया, मंत्र पढ़ा और फिर उसमें हविषा आदि डालने लगे, स्वाहा इंद्राय स्वाहा, तो किसने ग्रहण किया वो? हाँ ना, इंद्र नहीं ग्रहण करता। हाँ, वो भोक्ता, वो अग्नि देवता ही ग्रहण करते हैं। भोक्ता अध्यात्मम चा योगी नाम, योगी भी वो अग्नि देवता ही ग्रहण करते हैं। और फिर चूंकि जो यजमान है और आचार्य हैं वो मंत्र पढ़े थे कि इंद्राय स्वाहा, यह अग्नि, यह आहुति मैं दे रहा हूं किसके लिए? इंद्र के लिए। तो अग्नि देवता का काम होता है वहां पहुंचाना, तो वहां पर पहुंचाते हैं इंद्र को। इंद्र नहीं ग्रहण कर सकते। हाँ, नहीं समझ। हमने आपको दिया कि इस चीज को अनुपम को दे आओ, ठीक है। हमने आपको कहा कि इस फूल को अनुपम को दे आओ, तो ग्रहण किसने किया उस समय पर? लिया किसने हाथ में? आपने लिया ना, क्योंकि हमने कहा इसको पहुंचाओ, तो हाथ में किसने उठाया? जिसको मैंने कहा। लेकिन आपने उसको पहुंचाया किसको? जिसके लिए हमने दिया था। यही तो करोगे ना। तो उसी प्रकार से जब आप आहुति देते हो तो ग्रहण अग्नि देवता करते हैं, लेकिन आपने मंत्र से पढ़ के दिया था कि अमुक देवता को मैं अर्पित कर रहा हूँ, माँ भगवती को अर्पित कर रहा हूँ, तो अग्नि देवता का काम होता है सबको ले जा करके पहुँचाना। बड़ा रहस्यमय सिद्धांत है। हाँ, तो भोक्ता के रूप में, अध्यात्म रूपी भोक्ता के रूप में वो भीतर विराजमान है। हाँ, कौन? वही अग्नि देवता। क्योंकि अब यहाँ, अच्छा अब समझना, जब इंद्र ने ग्रहण किया उस आहुति को और खाए, इंद्र ने ग्रहण किया, भीतर किसने पचाया? भोक्ता कौन बना? वो जठराग्नि के रूप में ना। देखो अब देखना, वो अग्नि अरणी में है, वो अग्नि आपके अग्निकुंड में है, वो अग्नि ले जाने वाले जात वेदा वहाँ पर हैं, जिसको पहुँचा रहे हैं वो जब उसको खा रहा है तो भीतर पचाने में कौन बैठा हुआ है? अग्नि है तो वही ना। हाँ, अहम वैश्वानरो भूत्वा, जठराग्नि के रूप में वही अग्नि है, वो अध्यात्म हो गया। तो वही अग्नि वहाँ पर है तो अधिभूत, लकड़ी में है तो अधिभूत, और जब खाने वाले के भीतर बैठा तो कौन हो गया? अध्यात्म। और बीच में जो दोनों को जोड़ने वाला है वो कौन हो गया? अधियज्ञ, अधिदैव। ठीक है ना। इस रूप में जो है, ऐसे ही समझना चाहिए कि वो एक आत्मा ही सब में है। दूसरा कहते हैं योग भी, अच्छा योगी लोग जो हैं, योग भी गर्भ यु गर्भिणी भी, जैसे गर्भ में गर्भ यु गर्भिणी भी, जो माँ गर्भवती है, अंतर्वतनी, अंतर्वतनी माने गर्भ में गर्भवती महिला, अंतर्वतनी आगरहित अन्नपान भोजनादि ना, तो जो खाना आदि बच्चे को नुकसान करेगा वो नहीं खाती। हाँ हाँ, वहाँ पर मतलब गरहित अन्नपान आदि करेगी ना। गरहित माने बढ़िया चीज़ खाएगी जिससे बालक को अच्छा लगे, ऐसी चीज़। अब बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला वो नहीं खाएगी। आगरहित अन्नपान भोजन, उसका ध्यान रखती है, उसका
हमेशा ध्यान रखती, खाने पीने में, चलने फिरने में। यथा गर्भ सुभृता सुष्टु सम, जिससे गर्भ का बालक ठीक ठाक हो जावे, हाँ, स्वस्थ होवे, सुंदर होवे, सम्यक वृता लोके इति इत्थम एव, इसी जगत में इसी प्रकार से, लोके इस जगत में, इति इसी प्रकार से, इत्थम इत्थम माने इसी तरीके से, ऋत्विग भी योग भी सुभृत इति एतत्। ऋत्विग भी माने आचार्य लोग कर्मकांडी, योग भी माने ज्ञानकांडी। कर्मकांड वाले भी ज्ञान कांड वाले भी इस वृत्ति को ठीक ठीक ध्यान रखते हैं, इस चित्त वृत्ति को, ब्रह्माकार वृत्ति को ठीक ठीक रखते। तो कर्मकांडी वहाँ पर अधिदैव, अधियज्ञ, अधिभूत की दृष्टि से ध्यान रखते हैं, अग्नि आदि की, वही अग्नि देवता हैं, वही अखंड ज्योति है। और जो योगी होता है अखंडाकार वृत्ति से ध्यान रखता है, वही आत्मा सब में है, वही हिरण्यगर्भ है, वही कार्य ब्रह्म है, वही सारे जगत में एक एक प्राणियों के भीतर भी वही है। नीचे की पंक्ति को देखो, किम च दिवे दिवे अहनि अहनि ईड्य स्तुत्यो वन्द्यश्च कर्मभिः योगभिश्च अध्वरे हृदये च जागृवद्भिः जागरणशीलवद्भिः अप्रमत्तैः इत्येतद् हविष्मद्भिः आज्यादिमद्भिः ध्यान भावनावद्भिश्च मनुष्येभिः मनुष्यैः अग्निः एतद् वै तत् तदेवं प्रकृति ब्रह्म। थोड़ा सा, चूँकि एक ही लाइन में पूरी पंक्ति है तो उसका संधि विच्छेद करके देखोगे तो समझ आएगा, ध्यान से समझना। किमचा दिवे दिवे, दिवे दिवे माने आहनी आहनी, रोज रोज। दिवे का अर्थ हुआ आहनी आहनी, रोज रोज, प्रतिक्षण। ईड्या, ईड्या माने स्तुत्या, स्तुति योग्य है। बंध्यश्च, कौन? कर्म भी, कर्मयोगियों के द्वारा वह अग्नि, जो यज्ञ करने बैठा है उसके द्वारा वो अग्नि आदि ईड्य स्तुति योग्य है। योग भी इच्छा, जो योगी है वो अपनी ब्रह्माकार वृत्ति का ध्यान रखे। कहाँ पर? अध्वरे, अध्वरे मंत्र में शब्द होगा तो उसका भाव करते हृदय च, अपने हृदय में ब्रह्माकार वृत्ति का हमेशा ध्यान रखे, हमेशा बनाए रखे। जागृवद भी, जागृवद भी माने जागरणशीलवद भी, जो जगता रहे हमेशा। कैसे? अप्रमत्तैः, प्रमाद ना करे, होश में रहे, ध्यान पूर्वक। नहीं मैं भूल न जाऊं अपनी आत्मा को, अपने स्वरूप को भूल न जाऊं, बिल्कुल बनाए रखे अप्रमाद रहित होकर के। एतद, इसको कैसे? हविष्मद भी, हविष्मद भी माने आज्यादिमद भी, वह जो कर्मयोगी है यज्ञ करने वाला, वह आज्य आदि, घी आदि का, ज्योति आदि का, जो हविषा आदि है वो सबका ध्यान रखता है। और जो वहाँ पर योगी है वो ध्यान भावनावद भी, वह ध्यान आदि के द्वारा अपने उस आत्मस्वरूप का ध्यान बनाए रखे। मनुष्य भी, मनुष्य ही, जो ऐसा वास्तव में मनुष्य है, योगी है, साधक है, वह इस अपने आत्मस्वरूप अग्नि की, हाँ मनुष्य ही अग्नि ही, इस आत्मस्वरूप ज्योति की, आत्मस्वरूप चेतन का ध्यान बनाए रखे। एतत् माने एतद वै तत् तदेव प्रकृतम ब्रह्म, वही ब्रह्म है जो ऐसी साधना करता रहे, जो ऐसा अपना ध्यान बनाए रखे। कैसे? जैसे कर्मनिष्ठ उस आदि की सुरक्षा करता है, वैसे जो योगी है वह प्रमाद शून्य होकर के अपने स्वरूप का ध्यान बनाए रखे, कभी विस्मृत होने ना दे। चलो जी बस हो गए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्